मान लो अगर YouTube ने आज ये अनाउंस कर दिया कि हम हर महीने 200 रुपए चार्ज करेंगे हर यूजर से जो भी YouTube को इस्तेमाल करता है। अगर ऐसा हुआ तो दो पॉसिबल चीजें होंगी। सबसे पहले तो पूरे देश में YouTube के खिलाफ जंग छिड़ जाएगी और हर लोग YouTube और Google को बॉयकॉट करने लगेंगे। एंड दूसरा कि अगले ही दिन 50 नई स्टार्टअप खुल जाएंगी जो एकदम फ्री वीडियो सर्विस प्रोवाइड करेंगी एकदम YouTube की तरह। इसी कारण से YouTube ने आज तक पैसे नहीं लिए। लेकिन अगर YouTube ने कहा अच्छा चलो ठीक है हम आपसे पैसे नहीं लेंगे लेकिन हम आपको भर भर के एड्स दिखाएंगे, एकदम अनस्किपेबल एड्स दिखाएंगे, आपको इरिटेट कर देंगे। अगर आपको एड फ्री वीडियोस देखना है तो निकालो 200 रुपए। ये भगवान क्या जुल्म है। इसी को कहते हैं फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये फ्रीमियम बिजनेस मॉडल होता क्या है। नमस्कार, मैं पंकज और शुरू करते हैं आज की ये शानदार वीडियो। तो ये फ्रीमियम बिजनेस मॉडल होता क्या है, उससे पहले ये जान लेता है कि फ्रीमियम बिजनेस मॉडल आया कहां से। तो जेरी लुकिन जो कि M&M डिजिटल के सीनियर डायरेक्टर है, उन्होंने सबसे पहले 2006 में फ्रीमियम बिजनेस मॉडल के बारे में कहा था। हालांकि उन्होंने 1980 से इस मॉडल को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, लेकिन पब्लिकली फ्रीमियम बिजनेस मॉडल 2006 में पता चला। तो फ्रीमियम बिजनेस मॉडल होता क्या है? ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे कंपनीज अपने प्रोडक्ट का कुछ बेसिक फीचर फ्री में इस्तेमाल करने देती है अपने पोटेंशियल यूजर को। लेकिन अगर उन यूजर को कुछ एडिशनल फीचर या फिर उस प्रोडक्ट का प्रीमियम फीचर को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए उनको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, यानी उनको पे करना पड़ेगा। ये जनरली दो वर्ड से मिलकर बना है, फ्री प्लस प्रीमियम। यानी कुछ बेसिक फीचर फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अगर उनको कुछ एडिशनल फीचर इस्तेमाल करना है उसके लिए उनको प्रीमियम देना पड़ेगा। यानी फ्रीमियम में जनरली दो प्रकार के कस्टमर सर्व होता है, एक है फ्री यूजर और दूसरा है पेड यूजर। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल को वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर देता है। अगर आपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे आप जरूर देखेगा। तो फ्रीमियम जनरली एक्विजिशन मेथड की तरह काम आता है, जहां पे फ्री के लालच में आप बहुत सारे अपने पोटेंशियल यूजर को अट्रैक्ट कर लेते हो सच दैट आप उन्हें आगे जाके कन्वर्ट कर दे उन्हें पेड यूजर में। इसी तरीके से पूरा फ्रीमियम बिजनेस मॉडल काम करता है। अगर मैं इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल दूं वो है गूगल ड्राइव। अब जब भी गूगल पे अकाउंट बनाते होंगे तो आपने देखा होगा आपको 15 जीबी तक का क्लाउड स्टोरेज फ्री में प्रोवाइड करता है गूगल, जहां पे आप डिफरेंट फोटोज, वीडियोस या फिर आप अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स को क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 15 जीबी से ज्यादा स्टोरेज चाहिए अपने फाइल्स या फिर फोटोज को स्टोर करने के लिए, तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यही पूरा फ्रीमियम बिजनेस मॉडल है। 15 जीबी तक का सर्विस एब्सोल्युटली फ्री, उससे ज्यादा आपको अगर चाहिए स्टोरेज तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो जो भी कंटेंट क्रिएटर होंगे ना वो सभी कैनवा का नाम तो जरूर सुना होगा। वहां पे आप बहुत सारे इंफोग्राफिक्स, वीडियोस और यूट्यूब थंबनेल को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग वेरियस टेम्पलेट्स और इंफोग्राफिक। लेकिन अगर आपको उनका प्रीमियम टेम्पलेट्स या फिर प्रीमियम वेक्टर इमेजेस को इस्तेमाल करना है उसके लिए आपको उनको प्रीमियम देना पड़ेगा। ये भी प्रीमियम बिजनेस मॉडल में ही आता है। तीसरा एग्जांपल मैं लूंगा YouTube का। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया YouTube आपसे कभी भी वीडियो देखने के लिए पैसे नहीं लेता, लेकिन अगर आपको उनका एड फ्री वीडियोस देखना है, मतलब बिना एड के आपको उनका वीडियो देखना है, तो उसके लिए आपको हर महीने 200 रुपए देना पड़ेंगे। ये भी प्रीमियम बिजनेस मॉडल में ही आता है। और अगर मैं एक और एग्जांपल लूं स्पॉटिफाई, तो स्पॉटिफाई में आप अनलिमिटेड गाने सुन सकते हो, जितना मन उतना गाने सुन सकते हो। लेकिन अगर आपको गाने को ऑफलाइन में सुनना है, डाउनलोड करना है या फिर उनका आपको प्रीमियम ऑडियो लाइब्रेरी को सुनना है, एड फ्री म्यूजिक सुनना है, तो उसके लिए आपको स्पॉटिफाई को पे करना पड़ेगा। ये भी प्रीमियम बिजनेस मॉडल में आता है। तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि प्रीमियम बिजनेस मॉडल होता क्या है। प्रीमियम बिजनेस मॉडल को अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाय पीने जितना आसान नहीं है, इसीलिए इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती है, पावरफुल इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है, तब जाके प्रीमियम बिजनेस मॉडल आपके बिजनेस में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगा। इसीलिए प्रीमियम बिजनेस मॉडल को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीमियम बिजनेस मॉडल का जो एंड गोल है ना, ये आपको अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री यूजर को पेड यूजर में कन्वर्ट करना है। यही आपका एंड गोल होना चाहिए अगर आप प्रीमियम बिजनेस मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो। एज पर मार्केट स्टैंडर्ड प्रीमियम मॉडल का जो कन्वर्जन रेट है वो 2 से 5% के बीच है। यानी हर 100 लोग में से केवल 2 से 5 लोग ही होंगे जो आपको आपके सर्विस के लिए पे करेंगे। यानी आपको उन्हीं 5% लोगों से
आपको अपना पूरा घर चलाना है। उन्हीं 5% लोगों से आपको फ्री यूजर को भी सर्व करना है, पेड यूजर को भी सर्व करना है और आपको अपना पूरा बिजनेस रन करना है। इसीलिए फ्रीमियम बिजनेस मॉडल को रिस्की बिजनेस मॉडल भी कहा जाता है। हालांकि जितने भी बिजनेस मॉडल है वो सारे रिस्की है अगर आप स्ट्रेटजीज अच्छे तरीके से नहीं लगाओगे, लेकिन फ्रीमियम बहुत ही ज्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने यूजर को कितना फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और कितना पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यानी एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि आप अपने फ्री में इतना कम फीचर दे रहे हो कि आपका पोटेंशियल यूजर आपके पास आए ही ना, या फिर आपने फ्री में इतना ज्यादा फ्री फीचर दे दिया कि पोटेंशियल यूजर कन्वर्ट ही ना हो। तो आपको इसका बैलेंस बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इवन बहुत लोग फ्रीमियम मॉडल को फ्री ट्रायल भी समझ लेता है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग चीज है। फ्रीमियम मॉडल क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, कुछ सर्विसेज आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन अगर आपको एडिशनल प्रीमियम सर्विसेज को इस्तेमाल करना है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। फ्री ट्रायल एकदम अलग है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का जितना भी फीचर है उसका आपको फुल एक्सेस मिलेगा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। स्किल शेयर इसका अच्छा एग्जांपल है। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डिफरेंट स्किल सीख सकते हो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। यहाँ पे आप 1 महीने तक का फ्री ट्रायल ले सकते हो, यानी स्किल शेयर का जितना भी क्लासेस है आप 1 महीने तक फ्री में एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। यही होता है फ्री ट्रायल। अल्टीमेटली फ्रीमियम मॉडल और फ्री ट्रायल के बीच यही मेजर डिफरेंस होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों फ्रीमियम मॉडल को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये पार्ट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छी होती है या फिर बुरी होती है। वैसे ही फ्रीमियम बिजनेस मॉडल में भी कुछ चीज अच्छा है और कुछ चीज बहुत ज्यादा बुरा है। तो अगर बात करें हम लोग प्रोस की, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल में क्या है ना कि यहाँ पे आप ना सिर्फ पेड यूजर को सर्व करते हैं, इवन आप फ्री यूजर को भी सर्व करते हो। और यहाँ पे फ्री यूजर का क्योंकि तादाद ज्यादा है, इसीलिए बहुत ही अच्छा ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर देता है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा ना, तो यही फ्री यूजर और भी बहुत लोगों को रिकमेंड करेंगे आपका प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, और हो सकता है उसमें से आपके बहुत सारे पेड यूजर बन जाए। तो ये सबसे पहला फायदा है। दूसरा है, ये आपके पोटेंशियल यूजर को अक्वायर करने में मदद करता है। यानी क्योंकि आप फ्री सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो बहुत सारे पोटेंशियल यूजर जो आपके सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी इसे इस्तेमाल करेंगे। यानी आप एक दरवाजा खोल दोगे वो हर लोग के लिए जो आपका सर्विस को इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए आप एक पोटेंशियल यूजर को एक बार अक्वायर कर लोगे ना, तो हो सकता है आप बाद में जाके उनको कन्वर्ट कर सको। तो ये दूसरा फायदा है। तीसरा है, आप प्रीमियम बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे यूजर डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक पेड सर्विस होते ना, तो आपके पास बहुत ही कम यूजर का डेटा होता, लेकिन आप प्रीमियम बिजनेस मॉडल को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ना सिर्फ आपके पास पेड यूजर का डेटा होगा, इवन आपके पास फ्री यूजर का भी डेटा होगा। यानी आप उन दोनों डेटा को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को और भी अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो। चौथा है, आप अपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को बहुत हद तक लो कर पाओगे। कैसे? क्योंकि आप प्रीमियम बिजनेस मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो, तो यानी वो लोग ऑलरेडी आपके ब्रांड के बारे में अवेयर है, बस थोड़ा सा और मार्केटिंग करना है और ऐड करना है। आपके वो फ्री यूजर बहुत ही कम कॉस्ट में आपके पेड यूजर बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को भी कम कर सकते हो। अगर मैं बात करूं प्रीमियम बिजनेस मॉडल के कॉन्स की, तो बहुत हद तक ऐसा होता है ना कि फ्री यूजर आपका पेड यूजर कभी बनता ही नहीं है। कस्टमर का जो ह्यूमन टेंडेंसी होता है ना कि वो एक चीज को, एक सर्विस को तब तक यूज करते हैं जब तक वो फ्री होता है। और हम लोग कभी ऐसा भी नहीं सोचते कि अगर हम लोग पेड सर्विस ले लेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। हम लोग ये चाहता है कि हमें कम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट कैसे मिले, इसलिए हम लोग फ्री सर्विस को हमेशा इस्तेमाल करते हैं और कभी भी कन्वर्ट नहीं करता है पेड में, जब तक वो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड ना हो। तो ये सबसे पहला कॉन। और जो दूसरा है वो है इम्बैलेंस बिटवीन फ्री एंड पेड सर्विस। अगर आपके प्रीमियम बिजनेस मॉडल में अगर आपका पेड सर्विस और फ्री सर्विस के बीच में सही बैलेंस नहीं होगा ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके फ्री सर्विस में इतने ज्यादा कम फीचर रहेंगे ना, तो आपके साथ यूजर कभी जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी उन्हें बहुत ही कम फीचर दे रहे हो, तो वो कहीं और चला जाएगा। और दूसरा है कि अगर आप फ्री में उनको इतने ज्यादा फीचर दे दोगे तो वो आपके साथ कभी कन्वर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बेनिफिट फ्री में ही मिल जाएगा, तो वो आपके साथ कन्वर्ट क्यों होगा, वो आपका पेड यूजर क्यों बनेगा। इसीलिए एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कितना फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और कितना पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये था फ्रीमियम बिजनेस मॉडल का प्रोज एंड कॉन्स।
के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया ना, मतलब आपको फ्रीमियम बिजनेस मॉडल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया, ये होता क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इवन आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिली फ्रीमियम बिजनेस मॉडल होता क्या है, इसलिए मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। क्यों इसका फ्री एंड पेड सर्विस के बीच में बैलेंस बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके कन्वर्जन रेट क्या है, प्रीमियम मॉडल का कन्वर्जन रेट कितना है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। फ्री ट्रायल और प्रीमियम बिजनेस मॉडल कैसे अलग है इसके बारे में भी बताया, मतलब पूरा डिटेल में आपको प्रीमियम बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आप मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे मैं रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूं बिजनेस टॉपिक से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड। जरूर सोशल मीडिया हैंडल्स को मेरे से फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आपको और भी अच्छे खासे कंटेंट मिलेंगे। इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।